I am your teacher Shivam sir, and I am making this video of math. Actually, my dear friends, I was ill for a long time. That's why I was not making the video of math, but I am feeling well right now. So अब मैं मैथ का वीडियो बनाने जा रहा हूँ और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का चैप्टर 8.a स्टार्ट कर चुके थे और उस पर आई थिंक 10 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं. So rest of the questions further after question number 10 we are going to solve in this video. So if you are new on my YouTube channel Suyari Coaching Center, then please subscribe my channel also, and this is an educational channel, so you can share the video in your social media group and social media education group. So please subscribe also and hit the like button. So my dear friends, without wasting any kind of time, let's get started this video. तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मनोहर रे मैथ चैप्टर. हम लोग पढ़ रहे हैं 8.a और 8.a के हम लोगों ने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने लास्ट वीडियो तक में, और 13 क्वेश्चन के आगे आज हम लोग 14 क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं. और अगर बच्चों आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए और आप 13 तक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं. सो आते हैं अपने क्वेश्चन 14 पर. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेक थीटा इक्वल टू √5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ. तो बच्चों सेक थीटा आपको दिया गया और आपको शेष 5 यानी सबसे पहले आपको क्या पता करना है, साइन थीटा. साइन थीटा के अलावा आपको कॉस थीटा. कॉस थीटा के अलावा आपको टैन थीटा. टैन थीटा के अलावा कॉट थीटा. और सेक थीटा आपको दिया ही गया है तो आपको क्या पता करना है, कॉसेक थीटा. ये 5 आपको पता करने हैं. तो आप बच्चों जानते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा. तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ये हमारा 90 डिग्री एंगल होगा और इसका नेम दे देंगे ABC. अब बच्चों आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है. लाल बटे कक्का आपको मैं अपने हर वीडियो में लगभग बताता रहता हूँ और आपको ये लर्न होना चाहिए. लगभग आपको ये लर्न होना ही चाहिए, तभी आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर पाओगे. सो लाल बटे कक्का. अब ये सेक बच्चों अब यहाँ से इसको पढ़ते कैसे हैं, लाल बटे कक्का का मीन्स है लंब आधार और लंब कर्ण कर्ण आधार. तो आप जानते हैं ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक. तो अगर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार. तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार. और आधार में बेटा कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, 1. तो हमारा कर्ण क्या हो गया, √5. कर्ण क्या हो गया, √5 और आधार क्या आ गया, 1. तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग लंब फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे. तो यहाँ क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से. और आप सभी बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय पता होगी. कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. तो अब बेटा देखिए कर्ण क्या है, √5. तो हमने यहाँ पर लिखा √5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमको पता करना है जो कि BC है, या हम लंब भी लिख सकते हैं. तो हमने लिख दिया यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार हमको क्या दिया गया, 1. तो हमने यहाँ लिख दिया 1. और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है. अब आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5. और 5 यहाँ हमने लंब का स्क्वायर ऐसे लिख दिया प्लस 1. अब ये 1 प्लस में है, इस साइड माइनस में आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 5 - 1 इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर. 5 से 1 बच्चों माइनस करेंगे तो जब 5 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इक्वल टू लंब स्क्वायर. और स्क्वायर इस साइड आ जाएगा बच्चों तो रूट हो जाएगा √4 इक्वल टू लंब. और √4 बच्चों क्या होता है, √4 होता है 2. तो बेटा लंब की वैल्यू क्या आ गई, लंब आ गया हमारे पास 2. तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2. अब हमको बड़ी आसानी से इन सब के मान निकाल लेने हैं. तो देखिए हम लोग कैसे इन सब की वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो बच्चों आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण. हम लंब के लिए मैं L लिख रहा हूँ और कर्ण के लिए K लिख रहा हूँ. तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण.
अब दूसरा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। आप यहाँ से भी देख सकते हैं आधार बटे कर्ण होता है। इसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेटा, टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब। क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। और कौशिक थीटा। कौशिक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हमको थीटा हमेशा हम लोग यही मानते हैं, जब हमको गिवन ना हो तो थीटा हमारा यहाँ हो जाएगा इस जगह पर। तो लंब हमारे पास इस जगह से क्या होगा, BC। लंब क्या हो जाएगा, BC। और कर्ण क्या है, AC। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC। अब इसकी आप वैल्यू लिख दीजिए। BC क्या है, 2 और AC क्या है, 1। सॉरी, BC हमारा 2 था और AC हमारा √5 है, तो √5 लिख दिया। सो 2/√5 आ गया। कॉस थीटा इक्वल टू हमको क्या बताना है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बच्चों, AB और कर्ण क्या है, AC। तो हमने AC लिखा। अब AB क्या होगा बच्चों, AB हमारा 1 है तो हमने 1 लिख दिया। और AC की वैल्यू क्या है, √5, तो √5 लिख दिया बस। टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है बेटा, BC। लंब क्या है, BC। और आधार क्या है, AB। आधार हमारा AB हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देंगे। BC की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 और आधार यानी AB की वैल्यू क्या है, 1। अब आप अगर इसको डिवाइड भी करेंगे तो 2 आंसर आएगा। और अब कॉट हमको लिखना है, तो कॉट तो हमारा टेन का अपोजिट होता है। तो टेन का अपोजिट क्या है, यहाँ पर हमारा टेन क्या था, 2/1, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/2। कॉट क्या हो जाएगा, 1/2। आप साइड्स के भी नेम लिख सकते हैं यहाँ से, ऐसे जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन क्या था हमारा, 2/√5, और उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √5/2। देखिए बच्चों कितनी आसानी से हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे और हमारा अगला जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम लोग 13 तक कर चुके थे, हमारा 14 ये हुआ, और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 मनोहर रे मैथ से 8.A का। कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3। कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3 हो तो हमको फाइंड करना है शेष 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कॉसेक अगर हमको दिया है तो हमारे पास शेष 5 कौन बचेंगे, तो ये हमारा बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा के बाद हमारे पास कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा के बाद टेन थीटा बचेगा। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा बचेगा, और कॉट थीटा के बाद सेक थीटा बचेगा। ये हमको 5 बताने हैं। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएंगे, और इसमें हम लोग आधार की वैल्यू भी पता कर लेंगे, जैसा कि हमने अभी 14 क्वेश्चन सॉल्व किया है। ABC ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कर्ण क्या है बच्चों, 2, एंड लंब क्या है, √3। अब हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और बच्चों आप जानते हैं सभी लोग कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। हम इस बार मैंने हिंदी में लिखा था पीछे, अब यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ। कर्ण यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमको गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बेस हमको फाइंड करना है, तो b हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद 2 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 4, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास केवल 3 बचेगा इक्वल, और प्लस यहाँ भी प्लस साइन आएगा, बेस स्क्वायर। 3 हम लोग इस साइड ले आएंगे तो 4 - 3 इक्वल टू b स्क्वायर। 4 से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू b स्क्वायर, और स्क्वायर हमारा इधर आएगा तो रूट बन जाएगा √1 इक्वल टू b, और √1 का रूट बच्चों क्या होता है, b स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी बेस हमारा कितना आ गया, 1। अब बच्चों हम लोगों को बस सिंपली मान रख देने हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, और लंब हमारी भुजा कौन सी है, BC, तो हमने BC लिख लिया, और कर्ण भुजा कौन सी है, AC, तो AC लिख लिया। अब इनके मान रख दिए तो हमारा BC कितना था, √3,
और AC कितना है 1, तो हम इसको √3/1 भी लिख सकते हैं या केवल √3 भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है AB, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। इसके बाद अब हम वैल्यू रख देंगे। AB की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो 1 रख दिया, और AC की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। और cos का ये अपोजिट क्या होता है sec, cos का अपोजिट क्या होता है sec। अगर cos हमारा आधार बटे कर्ण था तो sec क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और वैल्यू भी इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। अगर ये 1/2 था तो क्या हो जाएगा 2/1, या इसको हम केवल 2 भी लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पर हमारे पास लंब कितना है √3, तो हमने √3 लिख दिया, और आधार क्या है आधार हमारा 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। हम यहाँ पर साइड भी लिख सकते हैं, आप लोग साइड मिनिमम आप अपने आप साइड लिख लीजिएगा बच्चों, बहुत इजी होता है। लंब BC बटे आधार AB, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप इसकी साइड भी लिख लीजिएगा, बहुत इजी है। अब cot थीटा क्या होता है tan का उल्टा। अगर ये √3/1 था तो हम इसको √3 भी लिख सकते हैं, और cot थीटा उसका उल्टा होता है, तो ये 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√3, और इस प्रकार हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, और हमको क्या दिया है cos A = 1/√2 और sin B = √3/2 दिया है। तो हमको मान बताना है sin A × cos B का और cos A × sin B का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में बच्चों हमको दो वैल्यू दी गई हैं cos A और sin B की, और हमको इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करना है। तो हमको इसमें दो फिगर बनाने पड़ेंगे, तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया, और हम अगर cos A से बनाएंगे cos A से, तो मैं यहाँ पर A मान लूँगा। A ये हो गया हमारा, B ये हो गया, और C ये हो गया। cos बराबर बच्चों क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या होता है 1, तो हमने आधार यहाँ पर 1 लिख दिया, और कर्ण क्या होता है √2, तो कर्ण पे हमने √2 लिख दिया। अब हमको लंब फाइंड करना है, और हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है बच्चों? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस बच्चों क्या है अपने पास √2, तो √2 स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बच्चों 1, तो 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है, तो हमने वही लिख दिया। स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2, ऐसे ही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम इस 1 को इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, 2 - 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 2 से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1, और p स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो √1 हो जाएगा, और √1 क्या होता है बच्चों 1 ही होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम साइन B से सॉल्व करेंगे, तो फिर से हमको एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हमने ये 90 डिग्री ट्रायंगल बना लिया। अब बच्चों हमने B लिया है, तो हमने B यहाँ पर बनाना है। अभी हम A से सॉल्व कर रहे थे, तो हमको यहाँ से A लिया था, अब हम B से सॉल्व कर रहे हैं, तो B यहाँ लेंगे और A यहाँ ले लेंगे, या हम C यहाँ ले लेंगे। B C थोड़ा अच्छा लगता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो B C ये हो जाएगा, तो ये हमारा A हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों जानते हैं, अब साइन दिया है, वहाँ कॉस दिया था, तो कॉस बराबर लिखा था आधार बटे कर्ण। अब साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हम क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण साइन बराबर। तो लंब की वैल्यू क्या हो गई √3, तो हमने √3 लिख दिया, और कर्ण की वैल्यू क्या हो गई 2, तो हमने √2 लिख दिया। फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे ताकि हम बेस को फाइंड कर सकें, आधार निकाल सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, जो कि हम लिख चुके हैं। तो एक ही क्वेश्चन में जब बार बार वही चीज़ लग रही तो नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों,
इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास केवल 3 आएगा। 3 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 4 माइनस 3 इक्वल टू बेस स्क्वायर। 4 माइनस 3 हमारा 1 होगा इक्वल टू बेस स्क्वायर, और स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा तो रूट 1, और रूट 1 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहाँ पर भी बेस क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। अब हमने वैल्यू निकाल ली है, अब हमको इसमें पुट करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन ए यानी साइन ए इसमें कोण दिया है तो हमने ए इसमें लिया था, तो इससे हम वैल्यू रखेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और ए से लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 दिया है तो हमने 1 लिख दिया लंब, और कर्ण क्या है हमारा √2 तो हमने यहाँ पर √2 लिख दिया। यहाँ पर इनटू का साइन है, इनटू लगा लिया। कॉस बी, अब कॉस बी मतलब हमको बी से देखना है। कॉस बराबर क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बेटा 1 और कर्ण क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, फिर प्लस साइन दिया है। अब कॉस ए पूछा है तो कॉस ए यानी ए वाला कोण हमको ए कहाँ मिलेगा यहाँ पर, तो ए यानी ए हमारा क्या कॉस ए पूछा तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 1 है और कर्ण है √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, 1/√2। फिर इनटू का साइन है तो इनटू का साइन लगा लेंगे। फिर क्या दिया है साइन बी, साइन बी यानी हमें बी कोण से बताना है, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास क्या है √3 है, लंब हमारे पास क्या है √3, तो हमने √3 लिख दिया। और हमारे पास कर्ण क्या आएगा लंब बटे कर्ण, हमको साइन बी लेना था, हाँ, और साइन बी से लंब बटे कर्ण अगर हम लोग देखेंगे तो लंब हमारे पास √3 है और कर्ण हमारे पास क्या होगा, कर्ण हमारे पास होगा 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1, और √2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√2, और प्लस में 1 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 1 जा √3 हो जाएगा, और इसके बाद में 2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2√2। अब बेटा एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि लासा जो है इसका डिनोमिनेटर इक्वल है तो वही आ जाएगा 2√2, और जब हम वही आ जाएगा क्योंकि उसमें भाग भी देंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 + √3/2√2, 1 + √3/2√2। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो हमने क्वेश्चन 16 कर लिए चैप्टर 8.8 त्रिकोणमिति मैथ राइटर मनोहर रे। बच्चों अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया और एंजॉय किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडीज़ ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी बच्चों का भला हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत से पढ़ाई करें, मन से पढ़ाई करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें एग्ज़ाम में। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्टडी। बाय बाय, और हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।